हमने कई संतों को ये कहते सुना है कि सबसे श्रेष्ठ शिक्षा नाद की शिक्षा है। कहा जाता है कि ये शिक्षा या तो अपने पुत्र को देते हैं या फिर अपने पुत्र तुल्य शिष्य को। करीबन 1.5-2 साल से हम नाद की ध्वनि को सुन रहे हैं। और कहा जाता है कि नाद जो है वो कर्ता पूरक है। तो अगर वही डूअर है और आप नाद की ध्वनि से कुछ चाह रहे हो और वो अकाल पूरक है, वही समय से भी परे है, मतलब अगर वो समय से भी परे है तो फिर नो टाइम में आपकी चीजें क्यों नहीं हो रही? क्या आपके पास उसका उत्तर है? या तो नाद इन सब चीजों में सक्षम नहीं है। कबीर साहब, गुरु नानक जी जब वो कह रहे हैं कि एक ओमकार सत्य नाम कर्ता पूरक, वही करने वाला है, फिर और जब उसको इतना श्रेष्ठ बताया गया है कि इससे गोपनीय, इससे ऊंचा, इससे श्रेष्ठ ज्ञान, ये श्रेष्ठम में श्रेष्ठम ज्ञान है। और आप 2 साल से कर रहे हो, तो आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया? अब मुझे ये थोतली बातें मत बोलना कि मैं पहले बड़ा गुस्सा किया करता था, अब कम हो गया ये वो। ऐसा कि सामने वाला भी देखे और कहे कि भाई ये क्या परिवर्तन कर रहे हो। ऐसा परिवर्तन आपके किस डायमेंशन में आया है? क्या आध्यात्मिक स्तर पे आया है? क्या आपके जीवन के अंदर एक भराव आ चुका है? या फिर आपको प्राप्ति हुई है, सिद्धियों की प्राप्ति हुई है, चीजों की प्राप्ति? क्या हुआ है ऐसा कि आप 2 साल से जो नाद की दीक्षा कर रहे हो, और अभी भी दीदी ये बात कह रही थी कि नाद आजकल हर वक्त सुनाई देता है, हुआ क्या उससे? बताओ, सत्य बताओ, क्या हुआ ऐसा? क्या तुमने कभी सोचा कि अगर नाद इतनी पावरफुल चीज है तो वो तुमसे क्यों नहीं हो रहा? और जिसने सिखाया उसका क्या हो गया? ये देखो ना, अगर एक आदमी कह रहा है कि इससे सब हो सकता है, तो फिर उस आदमी के अंदर क्रोध, अहंकार, लोभ, क्या ये खत्म हुआ? या तो फिर वो ये नाद नहीं है, या तो फिर संतों ने झूठ कहा था। अब कबीर साहब जैसे श्रेष्ठ संत और गुरु नानक जी जैसे श्रेष्ठ संत तो झूठ कह नहीं सकते। ये बात सत्य है कि जो नाद है वो कर्ता पूरक है। पर अगर आप चाहते हो कि आपके सारे काम नाद यानी साउंड, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स है उससे हो, तो आपको भी प्रकाशमय होना पड़ेगा।
आपको भी तो सरेंडर करना पड़ेगा। नाद आपके लिए काम कर पाए, इसके लिए आपका स्पेस भी तो अनंत होना चाहिए। जो नाद से काम करवाना चाह रहा है वो कौन है? ये शरीर। ये शरीर तो खुद साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का बना हुआ है। तो साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन कैसे नाद को कमांड दे देगी? साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का तो सोर्स है नाद, तो कैसे कोई आदमी सोर्स को कमांड दे सकता है? सोर्स आपका काम क्यों करेगा? अगर आप चाहते हो कि सोर्स की स्पीड से, और स्पीड तो उसकी है ही नहीं, वो तो नाव में काम करते हैं, कि सोर्स काम करे। किसका सोर्स? साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, यानी ये शरीर के अंदर जो साउंड फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज, ये जो भी चीजें चल रही हैं, इनका सोर्स है नाद। वो आपके लिए काम करे तो आपको वो होना पड़ेगा जो नाद से भी बियॉन्ड है। आपका जूनियर आपके लिए काम करता है या आपका सीनियर? बताओ। सीनियर के लिए तो आप काम करते हो, मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो अगर आप चाहते हो कि वो जो एक एनर्जी है जो सब कर रही है, अगर आप चाहते हो कि उस रफ्तार से काम हो, उस तरीके से काम हो जिसको कुन फाया कुन कहा जाता है, तो आपको वो होना पड़ेगा जो नाद से बियॉन्ड हो। आप कहोगे चलो वो हो जाते हैं, तो अगर आप नाद से बियॉन्ड हो यानी ओमनी प्रेजेंट हो, तो इस ओमनी प्रेजेंट की चाह क्या है? जो ओमनी प्रेजेंट है वो क्या चाह सकता है? जो ओमनी प्रेजेंट है वो क्या मांग सकता है? जो ओमनी प्रेजेंट है उसको क्या मिल सकता है? कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि सब कुछ उसके पास ऑलरेडी है। वो कुछ भी नहीं चाह सकता, क्योंकि वो चाहेगा क्या जब सब कुछ उसके अंदर है? वो क्या मांगेगा जब सब कुछ उसके अंदर है? तो वो मन जो बिल्कुल इस हिसाब से भर चुका हो, इस होश में भर चुका हो कि मैं ओमनी प्रेजेंट हूं, उस वो मन जिस शरीर में रहता है, फिर सुनो, वो मन जो पूरी तरीके से भर चुका है, वो जिस शरीर में होता है, आइडियली तो वो ओमनी प्रेजेंट होता है, पर हम उसको जिस शरीर में देखते हैं, उस शरीर की अभी और पहले की जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो नो टाइम में पूरी होती। अगर आप ख्वाहिशों के लिए कर रहे हो तो फिर अभी आप ओमनी प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि जो सर्वत्र है, जो मन पूरी तरीके से भर गया, अब उस मन को कैसे कुछ चाह हो सकती है? वो क्या करेगा जो सर्वत्र है? जब आप उतना भर जाओगे तब ये नाद आपके लिए काम करेगा, तब आपकी कोई चाह नहीं होगी, इंटेंशन हो सकती है। आप समझे? आपकी डिजायर्स नहीं होंगी, इंटेंशन हो सकती है। जैसे श्री कृष्ण जी की गीता बनाने की इंटेंशन हो सकती है, चाह नहीं। वो इतने भर चुके हैं कि अब उसको चाह नहीं बोल सकते। जब आप पूरी तरीके से भर जाओगे, इच्छा का मतलब कुछ कमी है। जब कुछ कम ही नहीं रह जाएगा, जब सब पूरा हो जाएगा, तो फिर इच्छा किसकी करोगे? गिलास के अंदर अगर एक इतनी सी भी जगह है तो पानी भर दोगे, जब पूरा भर गया तो उसके अंदर क्या भरोगे? और ये हमको समझना पड़ेगा कि हम सबको अंतिम में इसी स्थिति में रहना है
इसी होश में रहना है। या तो जीवन में साउंड फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन यानी ये शरीर होकर स्ट्रगल से, हार्ड वर्क से, डूअरशिप से काम को कर लो, या फिर ये जानकर कि आप क्या हो, उस स्थिति के होश में कर्ता पूरक मन है, शरीर से कर्तव्य करो, ये जानते हुए कि कार्य जो है वो एक दूसरी शक्ति है जो पूरा कर रही है। मन शरीर से कर्म चल रहा हो और मन अपने या प्रभु के होश में रहे। ऐसा योगी सब जंगों को जीतता नहीं है, ऐसा योगी सब जंगों को जीता रहा होता है। क्योंकि इस जीवन में एक ही चीज है, वो है इस चीज को जान जाना कि मैं पूर्ण हूं। और जब आप इस चीज को जान जाते हो कि मैं पूर्ण हूं, तो कोई जंग रह ही नहीं जाती। आपका शरीर हो सकता है किसी जंग में इन्वॉल्व हो, पर आपका मन पूर्णता में तृप्त होगा, सत्य में आपका चित्त लगा होगा और वो प्रफुल्लित और आनंदित होगा।